हेलो गाइस, मैं हूँ एएस ब्लॉगर। तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये बचपन का दुकान है। जो कि हम जब छोटे छोटे थे तो हम भी, एक टाइम था कि हम जब काफ़ी छोटे थे इनके जैसा, तो हम भी ये जो दुकान खुला हुआ है, हम लोग भी ऐसा दुकान खोल लिया करते थे। और उस दुकान में हम लोग इन लोगों को जैसा ये बच्चे कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ये जो पत्ता दे रहा है वो पैसा है भाई। ये कुरकुरे की पैकेट जो है उसमें इन्होंने अपना पॉकेट बना के रखा हुआ है, अपनी पॉकेट बना के रखा हुआ है, और उसी में साले पत्ते डाले हुए हैं जो कि वो पैसा बोल रहा है। और ये दो लोग जो हैं वो भाई दुकान के मालिक हैं। एक जो रेड कलर का टी शर्ट पहन के शर्ट शूटर पहन के बैठा हुआ है वो दुकान का ओनर है, और ये जो वर्कर है जो पैर के पंजे के सहारे बैठा हुआ है वो है वर्कर है। तो ये लोग यहाँ पे दुकान वाला खेल खेल रहे हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक खेल है, और हम लोग भी बचपन में कई बार ऐसे खेल चुके हैं। तो इन्हें देख के हमें ऐसा लगता है गाइस कि हम लोग का भी बचपना रिटर्न आ जाए। भाई जो लोग जिस स्थिति में हो उसका एंजॉय करो यार। देखो लाइफ ख़त्म हो जाती है तो फिर बस यादें रह जाती है। अगर हम जिस स्टेज पे हैं, जिस उम्र में हैं, अगर ये उम्र बीत जाएगा तो हम आगे जाके किसी और को देखेंगे ऐसे खेलते हुए इसी उम्र में मज़े करते हुए, तो हम लोग भी सोचेंगे यार काश मैं भी उस समय खेल लिया होता तो आज मुझे सोचना ना पड़ता। तो मैं बोलता हूँ आप लोग देखो, फैमिली का प्रॉब्लम रहता है सबको, तो देखो फैमिली के हिसाब से तो कोई चल नहीं पाएगा, बट अगर फैमिली अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप फैमिली को समझा सकते हो ऐसे नहीं वैसे। और आप गलत मत करो, आप गलत बिल्कुल मत करो। फैमिली वाले कभी भी बुरे चीज़ के लिए नहीं सिखाते, वो अच्छी चीज़ के लिए ही सिखाते, बस थोड़ा उनका तरीका अलग रहता है समझाने का। वो उतना लाड प्यार से नहीं समझाते हम गांव वालों को बस गुस्से में ही समझाया जाता है, मार के समझाया जाता है, ऐसे नहीं ऐसे। वो शहर में ही होता है कि बच्चे को अच्छे से प्यार से बैठा के समझा दे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता गांव में। और हालांकि स्थिति जो होती है भाई वो तो करना ही पड़ेगा, बट कभी फैमिली से ऊपर ना जाओ भाई लोग। और ये देखो सब लोग दुकान के मज़े ले रहे हैं, तो आप भी मज़े लीजिए ताकि अच्छे से एंजॉय करो। ये ज़िंदगी है गाइस, यहाँ पे मज़े लेना काफ़ी अच्छी बात है। और टाइम बीत जाएगा तो बस यादें लौट कर आएंगी, तो हम उस चीज़ को याद नहीं कर सकते ना, हम उस चीज़ को याद नहीं कर सकते हैं जिस चीज़ को हम देख रहे हैं। बस कर तो नहीं पाएंगे बट याद तो कर ही पाएंगे भाई। अगर याद हो जाएगा तो हम लोग बस एक सोच में डूब जाएंगे कि काश मैं भी कर लिया होता ऐसा, काश मैं भी खेल लिया होता ऐसा। बचपन की कई खेल ऐसे हैं जो कि आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और अब के जो बच्चे हैं वो ये खेल नहीं खेल पाएंगे। अब के जो बच्चे आ रहे हैं ना भाई, तो वो मतलब ऐसा खेल नहीं खेल पा रहे हैं। जितना मस्ती मजाक खेल को हमने कर रखा है ना, वो अब के बच्चे में पॉसिबल नहीं है। क्या है कि ये गांव के बच्चे तो मानो 50% खेल ले रहे हैं, 50% 45%, बट जो शहर में रहते हैं वो कहीं नहीं जा पाते। वो बस एक ऐसा हो जाते हैं कि रूटीन उनका बन जाता है, स्कूल से घर से कोचिंग क्लासेस, तब तक तो भाई उनको शाम हो जाती है, तो रिटर्न घर पे आके खाना खा के अपना होमवर्क वगैरह करेंगे, उसके बाद वो सो जाएंगे। बट गांव में ऐसा कुछ नहीं है। गांव में भाई मारपीट खा लिए हो, स्कूल गए हो, ठीक है, स्कूल से आए हो, कोचिंग का कोई पता ही नहीं है। गांव में 8वीं तक कोचिंग अब लगवा रहे बच्चे
कि चलो कोचिंग करें। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं खुद 8वीं से कोचिंग किया हूँ, बट इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है काफ़ी बच्चे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो लोग पढ़ रहे हैं। बट ये एक लिमिट तक ही सीमित है जो पढ़ा रहे हैं घर वाले, उनके जिनके घर वाले अच्छे खासे जानकार हैं, जो नॉलेजेस हैं, वो लोग अपने बच्चे को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट जिनको कुछ नहीं पता है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे बस घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि आगे लाइफ में क्या करना है, क्या होगा और लाइफ कैसे जी जाती है। बट मैं तो यही बोलूँगा भाई, गांव में हो तो हर एक चीज़ करो। देखो कोई बुरी चीज़ नहीं है, खेल कूद भी अच्छी चीज़ है। खेलते कूदते रहोगे तो तुम्हारा जो बॉडी हेल्थ रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो और अच्छी बात है। खेल कूद के साथ पढ़ाई करोगे तो माइंड एकदम क्लीन रहेगा। भाई खेल कूद के अपना माइंड मस्त बना लो, उसके बाद आप क्या करो, पढ़ाई करो। तो वो जो पढ़ाई करोगे वो आपके माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा, वो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्कूल जाते हो, 6 घंटे स्कूल पढ़ते हो, तो 6 घंटे के बाद आप घर आते हो, तो घर आके ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग तुरंत चले जाओ। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तब आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ लूँगा, तो बेफिज़ूल का पैसा बर्बाद ना करवाएं। ये घर के गार्जियन को पता होना चाहिए हमारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये बच्चे जो खेल रहे हैं, आज नहीं तो कल ये अपनी वीडियो यही देखेंगे तो इनको लगेगा ये मैं हूँ, मैं कैसे था और आज मैं कैसे हूँ। क्योंकि भाई एक टाइम के बाद जब बच्चे में समझदारी आ जाती है तो अपना हुलिया बदल देता है, चाल स्वभाव बदल देता है, बिहेवियर बदल देता है, बात करने का तरीका मतलब पूरा ही टोटली चेंज हो जाता है जब वो शिक्षित होता है तब। अगर वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है तो बदलेगा नहीं, वैसा का वैसा ही रह जाएगा। बस थोड़ी उसकी हाइट बदल जाएगी, उसकी वो आवाज़ बदल जाएगी, बट उसका जो रवैया रहेगा वही रहेगा। वही का मतलब किसी को ना इज़्ज़त देने की ना इज़्ज़त लेने की। कोई उसे इज़्ज़त भी नहीं देगा ना वो किसी को रिस्पेक्ट देगा। तो उसका मैटर ऐसा ही रह जाएगा कि भाई कुत्ते जैसा, कोई भी बोल दे वो ठीक है, वो सुन लेगा, नहीं सुनेगा तो कुत्ते जैसा भौंक के चला ही जाएगा। बट अभी क्या है भाई, अपने अपने बच्चों पर केयर करो, उनको खेलने दो, कूदने दो और अच्छे से पढ़ाई करवाओ। ये नहीं कि भाई पढ़ाई करने स्कूल जा रहा है तो उसके बाद पढ़ाई ना कराओ। ये देखो ऐसा भी होता है कि स्कूल जा रहा है बच्चा बट उसे कोई केयर नहीं कर रहा है कि भाई ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बट अब क्या है भाई, घर वालों को देखना चाहिए क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। अगर नहीं पढ़ रहा है तो भाई उसे पढ़ाओ बैठ के। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल से आ रहा है बैठ के फ़ोन चला रहा है, मस्ती कर रहा है, खेल रहा है तो पढ़ नहीं रहा है। भाई उसे पढ़ाओ, घर पे थोड़ी बहुत उससे बातचीत करो पढ़ाई के बारे में। ना कुछ करो तो बातचीत पढ़ाई के बारे में ज़रूर ही करो, कि थोड़ा बहुत तो बात करेगा तो उसमें ही उसको डर बन जाएगा कि नहीं पापा पूछते हैं, मम्मी पूछती है, तो उनको बताना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेगा वो। जहाँ कुछ नहीं पढ़ता था वहाँ कुछ तो पढ़ ही लेगा। तो होता है ना, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ ही बहुत है। तो ऐसा ही है। तो अभी जितना आपके पास टाइम है ना, आप स्पेंड कर लो, अच्छे से एंजॉय कर लो, पढ़ाई कर लो। उसके बाद जब आप एक स्टेज दाग जाओगे ना 20, 22, 24, 25, तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। बस एक नज़र आएगा, घर वाले बोलेंगे काम पे जा भाई, और अगर शादी हो गई तो बीबी भी बोलेगी काम पे ही जाओ, उसके पहले कुछ नहीं बोलेगी। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो अब पढ़ाई करो, अच्छे से एंजॉय करो। भाई ज़िंदगी काफ़ी मस्त है, ये लाइफ इतनी अच्छी है ना कि क्या ही बताओ। जैसे ये लोग मौज कर रहे हैं आप वैसे भी मौज कर सकते हो एक टाइम के बाद। आप अच्छे से पढ़ाई और घर वालों की वक्त बर्बाद ना करो, घर वालों के साथ रहो और उनकी इज़्ज़त करो घर वालों की, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा नाम आकाश है। तो मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ और मैं ये कंटेंट क्रिएटर का काम करता हूँ, जो कि अभी हाल ही में मुझे कुछ टाइम हुआ है ऑन किए।
तो मिलते हैं।